हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें सांसें दी। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर का आदर करें और सम्मान करें कि खुदावंद ने आपको जीवन और सांस दिया है। आपके घर में, आपके बच्चों को, आपके हर एक जीवन में परमेश्वर ने आपकी बहुत मदद की है। इसीलिए उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करें कि खुदा, हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने हमें जीवन दिया और आपने हमें एक नया जीवन दिया, एक नई श्वास दी पिता। इसके लिए हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं। क्योंकि सुंदर से सुबह के लिए खुदावंद ने आपके जीवन में एक नया दिन दिया है, एक नया प्रकाश, एक नई रोशनी, ताकि आप अपने जीवन में, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने बेटे और बेटियों के जीवन को लेकर के आप दुआ कर सकें, प्रार्थना कर सकें, विनती कर सकें। आपके घर में सुख शांति और हर एक चीज से आप खुश रहें, कि परमेश्वर यही चाहता है। मेरे प्रियो, आज हम बहुत सारे गलत कार्यों की वजह से आज हमारे जीवन में अनेकों प्रकार के पाप होते, वो चाहे छोटे हों बड़े हों, अनेक प्रकार की समस्याओं से आज जो हमारा वास्तविक पाप क्या होता है, जैसे हमने देखा था उत्पत्ति अध्याय 3 और 6 में लिखा है, सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा है और देखने में मनभावुक है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से उस फल को तोड़ा और खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। हालेलुया। आज हमारे जीवन में सबसे बड़ा उदाहरण यदि हम ये समझने की कोशिश करें कि आखिर वास्तविक पाप है क्या। पहली बात तो जिस तरीके से हवा के जीवन में एक ऐसा घटना घटता है कि उसके मन में लालच आने लगता है। वो किसके द्वारा दिया गया? वो शैतान के द्वारा दिया गया। उसी तरीके आज हमारे जीवन में बहुत सारे पाप ऐसे ही होते हैं कि हम दूसरे के भरोसे, मतलब दूसरा जो कहता है उसको हम करने की कोशिश करते हैं। दूसरा कोई गलत भी कह देगा तो आप उसकी देख रेख नहीं करेंगे, आप उसको सोचेंगे, आगे पीछे नहीं समझेंगे, आप उस कार्य को कर देंगे। क्योंकि आपने सुना, आपसे बड़े लोग होंगे जो आपको बताए होंगे, समझाए होंगे, लेकिन वो सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। इसीलिए अपना निर्णय स्वयं लीजिए। और परमेश्वर ने यह कहा है कि तुम मेरे बेटे और बेटियां हो, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें बरकत दूंगा। तो आज हमें क्या करने की आवश्यकता है? क्योंकि जब हमारे जीवन में पाप आता है तो हमारे जीवन जो पवित्र आत्मा होता है वो हमसे दूर होने लगता है। हालेलुया। ये बहुत सारे वचन आज आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा एक ऐसा मार्ग बनेगा जो आपके जीवन में फल आ सके। आपकी जो पतन, आपके जीवन में समस्या जो आ रही है, समस्या अनेक प्रकार की आ रही हैं, तो आपके जीवन में जो मनुष्य की जीवन शैली है उससे आपको घबराना नहीं है। आज कितनी भी बड़ी परिस्थिति क्यों न हो, आज आप अनेक प्रकार की समस्याओं में फंसे हुए हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहा, जैसे आज हम इन बातों को समझने की यदि कोशिश करें, क्योंकि जब वे पापी बन गए तो उनका आत्मिक जीवन मर गया। आप तो अच्छी तरीके से जानते हैं, जब आदम और हवा ने क्या किया? पाप किया। पाप करने के बाद उनका जो आत्मिक जीवन था वो मर गया। जैसे इफिसियों की पुस्तक अध्याय 2 और 1 में लिखा हुआ है, और उनकी आंखें खुल गईं और वे जान गए कि वे दोनों नंगे हैं। हालेलुया। इसका अर्थ आप समझिए कि वे दोनों, उनकी आंखें खुल गईं और वे दोनों नंगे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि वो देख नहीं रहे थे, वो पहले भी देखते। जब परमेश्वर ने बनाया था, जब उसके पास, आदम के पास जानवर लाते हैं, बहुत सारे किस अनेक प्रकार की मतलब जानवर लाते हैं, दिखाते हैं, उसका नाम रखता है आदम, और उसके बाद पत्नी तो उसके बाद बनाई जाती है आदम की। तो इस बात को हमें समझना है कि आदम, उनकी आंखें खुलने का मतलब ये नहीं है कि वो देखते नहीं थे, वो देखते थे, लेकिन यहाँ पर उनकी आत्मिक जो जीवन थी, शैली थी, उनके जीवन में पाप आ गया। उनके जीवन में पाप के द्वारा उनकी आंखें खुली। क्योंकि इसमें लिखा हुआ है, जब आप देखते होंगे, बहुत सारे वचन को आपने पढ़ा होगा, उन्होंने अपनी नग्नता को ढकने के लिए अंजीर के पत्ते के लंगोट बना लिए। जैसे आज हम देखते हैं, आज हम छोटे छोटे बच्चों को आज क्या करते हैं? कपड़े पहनाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो कैसे हुआ? क्योंकि उस समय किसी प्रकार का कोई पाप था ही नहीं। लेकिन जब आदम और हवा ने पाप किया, इतनी बड़ी गलतियां की, तो उसका सजा तो मिलेगा ही। और उसका सजा आज हम सब लोग आज झेल रहे हैं, देख रहे हैं। आज बीमारी है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, अनेक प्रकार की घटी और कमी है। परमेश्वर ने पहले कहा
तू कुछ तीवन में मत कर, मैं तुझे सब कुछ दूंगा। लेकिन जब आदम और हवा ने पाप किया तो हमारे जीवन में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, मृत्यु आ गई, अनेक प्रकार की समस्याएं आ गई। हालेलुया। लेकिन इस बात को हमें याद रखना है कि हम अपने जीवन को पाप से कैसे बचा सकते हैं। इसको वचन को आप ध्यान से यदि सुनेंगे, हर एक मसीह भाई बहन यदि इस वचन को अंतिम तक सुनता है तो खुदा उसके जीवन में बहुत सारी आशीष देगा और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आप अभी नहीं समझते हैं। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया, वे परमेश्वर की उपस्थिति में छिप गए। पाप मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर देता है। हालेलुया। यहाँ पे आपने क्या देखा, जो पाप होता है वो परमेश्वर से अलग कर देता है मनुष्यों को। जैसे आज हमने पाप किया, मान लीजिए कि यदि हमसे कोई गलती होती या जानबूझ करके हम पाप करते हैं तो हमारा परमेश्वर हमसे खुद दूर हो जाता है, या हम खुद ही दूर हो जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर खुद हम जब उन बातों को रियलाइज करते हैं, सोचते हैं, हमारे अंदर घृणा आती है कि परमेश्वर तो पवित्र है लेकिन मेरे जीवन में मैंने पाप किया, मैंने गुनाह किया। आपके मन में, आपके दिमाग में वो बातें आने लगेंगी तो खुद ही आप परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। हालेलुया। इस बात को याद रखिए कि एक छोटी छोटी सी भी गलती आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी श्राप हो सकती हैं। हालेलुया। क्योंकि आज जो आप देख रहे हैं अपने जीवन में, लगता है आपके, मेरे घर में, मेरे बेटे के जीवन में, मेरे बच्चों के, मेरे परिवार में, मेरे मतलब पति और पत्नी के बीच में अनेक प्रकार की बातें होती रहती हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर साफ घोषित करता है। हालेलुया। क्या किया, आज हम मनुष्यों को परमेश्वर ने श्राप दिया। किस चीज का दिया? आदम को कहा तू जब बच्चा को जनेगी तो इससे ज्यादा पीड़ा आपको कभी नहीं होगी। हालेलुया। क्या कहा आदम ने? और ये हकीकत है कि आज जो बहन, जो भाई जिनके पास बच्चे और बेटे और बेटियां हैं, जिनको आज बच्चे होते हैं, उनके दर्द को पूछिए कितना भयानक होता है। इससे अच्छा होता है कि मृत्यु को प्राप्त कर लें। लेकिन परमेश्वर ने कहा वो आज हकीकत है। और परमेश्वर ने ये भी कहा कि मैं तुझे श्राप देता हूँ और तू धरती पर, इस धरती पर जितना तू मेहनत करेगा उसका तू पूरा फल नहीं पाएगा। क्या आज ये झूठ है? नहीं मेरे प्रियो, आज ये हकीकत है और सही बात है। आज आप मेहनत करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहा, जब परमेश्वर ने पहले आपको निर्धारित कर दिया कि तो बहुत मेहनत करेगा, भागेगा, भटकेगा। आज आप देखते हैं पूरे संसार के लोग इधर से उधर, इधर से उधर, मतलब सब कुछ कर रहे हैं जीवन में, पैसे के लिए, दौलत के लिए, पैसे के लिए, अपने जीवन की पूर्ति करने के लिए। तो इन सब बातों को हमें समझना है कि परमेश्वर ने आखिर क्यों श्राप दिया, क्यों कहा कि तू मिट्टी में चाहे जितना बोएगा, जितना खोदेगा, जितना जुताई करेगा, जितना बोएगा तू, उसका फल तू पूरा नहीं पाएगा। हालेलुया। और आज वो हकीकत है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि आज हमारे जीवन में जो बहुत सारी समस्याएं हैं, समस्त मनुष्य किसी भी वर्ग का या परिस्थिति के क्यों ना हो, आज कोई भी व्यक्ति संसार का हो, अब परमेश्वर के सम्मुख पापी है। हालेलुया। आज हमारे जीवन में चाहे जितनी बड़ी बड़ी समस्याएं आ जाएं, चाहे जितनी बड़ी बड़ी समस्याएं आ जाएं, आज हम मरने के लिए तैयार हैं, सुसाइड करने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर कहता है कि अब परमेश्वर के नजर में हर एक इंसान पापी है। उसके सम्मुख, उसके द्वारा आज पृथ्वी पर लोग देख रहे हैं, हर एक इंसान पापी है। हालेलुया। रोमियो अध्याय 3 और 9 में लिखा है, हम यहूदियों और यूनानियों को दोनों पर यह दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब पाप में डूबे हुए हैं और उनके वंशज। यदि हम बात करें, आज संसार में कोई भी अपने आप को ये कहता हो कि नहीं मेरे अंदर पाप नहीं है, तो इंसान हो सकता है उसके अंदर घमंड हो या फिर उसको नॉलेज ना हो। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है मेरे प्रियो। आज आपके जीवन में बहुत सारे कार्य होंगे, लेकिन परमेश्वर ने कहा, रोमियो अध्याय 5 और 12 में लिखा है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा जगत में पाप आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सबने पाप किया है। हालेलुया। तो आज हम सब ने पाप किया है।
हमारे जीवन में। आप ये सोचते हैं आज कोई बेटा जन्म लेता है, बेटी जन्म लेती है, छोटा सा बच्चा, क्या वो पापी है? जी हाँ, भले उसने पाप ना किया हो, लेकिन उसकी जो जनरेशन है, जो उसके माता पिता हैं, उनके द्वारा उसके जीवन में ये सब बातें आती हैं, बुराइयां आती हैं। हालेलुया। आज गलत बातों को कोई नहीं सिखाता अपने बच्चों को, लेकिन फिर भी वो गलत बातों को सीखते हैं। कैसे? क्योंकि हमें अब पता है कि पहले से पाप चला आ रहा है, और कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी बंदा हो, आज वो पापी है। लेकिन आज हमें इन बातों की यदि हम समझने की कोशिश करते हैं तो खुदा हमारे जीवन को आजाद करने के लिए आया है, हमें बचाने के लिए आया है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम शारीरिक पाप और अनेक प्रकार की मानसिक पाप के द्वारा तुम घिरे हो। आज हम शरीर के द्वारा पाप करते हैं और मन के द्वारा पाप करते हैं। तो ये सब बातें परमेश्वर का वचन कहता है। आज से नहीं, बहुत साल पहले परमेश्वर ने इन बातों को कहा कि तुम इस धरती पे रहना चाहते हो तो अपने आप को बचाना सीखो, अपने आप को इन पाप से बचाना सीखो। यदि आज हम इन बातों को समझते हैं तो हमारे जीवन में आशीष आना शुरू हो जाएंगी, बरकतें आना शुरू हो जाएंगी। छोटी छोटी गलतियों को ध्यान से आप देखिए, ध्यान से सुनिए कि आज परमेश्वर का वचन हमारी जिंदगी में इतना महत्वपूर्ण क्यों है। आज हम क्यों परेशान हैं, आज हम क्यों चिंतित हैं, आज हम क्यों रोते हैं, आज हमारे जीवन में क्यों समस्या है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। लेकिन उससे पहले कहते हैं कि हर एक मसीह भाई बहन की इच्छा होती है कि वो परमेश्वर के वचनों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, और हमारे इस कलीसिया को जो थैंक्स यीशु चैनल के माध्यम से, जो थैंक्स यीशु मिनिस्ट्री है, इसके माध्यम से परमेश्वर आपके परिवार को बहुत खुशियां देगा, बरकत देगा, जब आप परमेश्वर के वचन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, बताएंगे और उन्हें समझाएंगे। हालेलुया। तो अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना आपको अंतिम तक करना है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आशीषों को देने वाला है और आपको हर पल, हर समय, हर घड़ी वो बताने और समझाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करें और खुदावन से प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हम हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, आज इनके घर से, इनके बच्चों के जीवन से, इनके परिवार से, इनकी खेती बाड़ी से, इनके जॉब से, इनके हर प्रकार की समस्या, इनके जीवन से, इनके शरीर से निकल यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको घबराना नहीं है, आपको प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है, आज बोलना है, अपने मुंह से बोलना है, हर एक बातों को लेकर के जो आपके मन में है, इस समय सोच रहे हैं। परमेश्वर जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, परमेश्वर आज आपको आजाद करने जा रहा है। आपको हर एक प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से आज वो आपको आजाद करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हे परमेश्वर, आपने बहुत सारे लोगों को ठीक किया है, बहुत सारी बीमारियों को दूर किया है पिता परमेश्वर। हे यीशु, क्योंकि आपने पिता तो मुर्दों को जिलाया है, आज हमारे जीवन को छू पिता परमेश्वर। आज हम चिंता में हैं, आज हम डिप्रेशन में हैं, अपने बच्चे के जीवन को लेकर के चिंतित हैं, अपने घर को लेकर के, अपने काम को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के, हर एक कामों को लेकर के आज हम पिता चिंतित हैं। आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना और विनती और निवेदन करते हैं पिता कि आप हमें छूने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर। आज हमारे घर से, आज हमारे शरीर से, आज हमारे जीवन से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं मेरे जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को पर रखे पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आज आप पर विश्वास करते हैं, आपके वचन पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर। आप उन्हें छूने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की आज्ञाओं को हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो।
धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए। जो भी आपके बच्चे हैं, जो भी आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, अपने मुंह से बोल रहे हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उन्हें छूने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आज्ञा दीजिए, इतनी मेरी बहनें हैं, इतने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए, अपने जीवन से बोलिए, अपने मुंह से बोलिए कि मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, जो भी आपके जीवन में दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है, जिस बारे में आप सोचते हैं कि मेरा काम होगा कि नहीं होगा, सब काम आपका सफल होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है। आप याद रखिएगा, सबोपदेशक अध्याय 3 में पृथ्वी और आकाश के बीच में जो भी कुछ होता है उसका समय मैंने निर्धारित किया है। तो परमेश्वर आज आपको यदि जॉब नहीं मिल रही है तो आपको परमेश्वर बेहतर जॉब देने जा रहा है। आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो परमेश्वर आपको नौकरी देने जा रहा है। आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो परमेश्वर आपके बिजनेस में बढ़ोतरी करने जा रहा है। आपके पास ज्ञान नहीं है, आपके पास बुद्धि नहीं है, आपके पास समझ नहीं है, आपके घर में पैसे की प्रॉब्लम्स है, आपके घर में दिक्कत है, आपके घर में केस चल रहे हैं, आप पुलिस कोर्ट कचहरी में घूम रहे हैं, परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से दूर हो हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। आज जिन मसीह भाई बहनों के जीवन में जो भी समस्या है यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां इनके जीवन से निकले यीशु मसीह के नाम से, दूर हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। याद करिए, प्रार्थना करते समय याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने अंधों को ठीक किया था, अंधों को रोशनी दी थी, उन्होंने अंधों को जीवन दिया, श्वासें दी। आज परमेश्वर का धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए कि हे परमेश्वर, आपने अंधों को ठीक किया, आपने कोढ़ियों को ठीक किया, आपने दुष्ट आत्माओं को निकाला, आपने मुर्दों को जीवित किया, आपने अनेक प्रकार के रोगों को ठीक किया, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माओं को निकाला। आज मेरे घर से, मेरे जीवन से, मेरे जॉब से, मेरे कामों से हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं मेरे घर से निकले यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर कि आप इस सृष्टि के मालिक हैं, आप उद्धारकर्ता और जीवन देने वाले पिता आप यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस आप घबराइए मत। आपके जो आंसू बहते हैं परमेश्वर से पहुंचने के लिए आया है, आपके जो दिल टूटा हुआ है परमेश्वर से जोड़ने के लिए आया है, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करिए, परमेश्वर से प्रेम करिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा, आपके जीवन में आशीष देगा। आपके बच्चों को लेकर के जो आप चिंतित हैं, अब आप अपनी जिंदगी में परेशान हैं कि मेरे बच्चे आगे चल करके कैसे होंगे, परमेश्वर उन्हें आशीष देगा, उन्हें बरकत देगा, उन्हें रास्ता देगा, एक नई जिंदगी देगा, एक नई शुरुआत करेंगे। जो आपके बच्चे बिगड़ चुके हैं, परमेश्वर कहता है उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए दुआ करो, उनके लिए विनती करो, उनके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना ही के द्वारा हम अपने घर को, अपने परिवार को, अपनी सोच को, अपने कामों के लिए, अपने ज्ञान के लिए, अपने बुद्धि के लिए, अपनी समझ के लिए, हर एक चीजों के लिए प्रार्थना करना है। हमें हर एक चीजों के लिए आज्ञा देना है, क्योंकि परमेश्वर हमें आजाद करने के लिए आया है, हमें हर एक प्रकार की समस्याओं से बचाने के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से आज हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देंगे, आज्ञा दे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। जितने मेरे बहनें हैं, जितने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से कि मेरे घर से दुष्ट आत्माएं निकले। आज जो हमारे जीवन में सताव है, जो आज हमारे जीवन में परेशानियां हैं, पैसे की दिक्कत है, बहुत सारी तंगी है, काम नहीं चल रहे हैं, जॉब नहीं चल रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, काम नहीं मिल रहा है, सब कुछ परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। जो आज बच्चे, जो अपने बच्चे के जीवन को लेकर के घबराए हुए हैं, मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, परमेश्वर पूरा करने वाला है, उन्हें एक अच्छा रिश्ता देने वाला है। आज जो ये सोच रहे हैं कि मेरे बेटे के जीवन को एक अच्छी लड़की कैसे मिलेगी, आज उनके जीवन को परमेश्वर छूने जा रहा है, उनको ब्लेसिंग करने जा रहा है, उन्हें आशीष देने जा रहा है। आप चिंता मत करिए, आप धैर्य रखिए, आप भरोसा रखिए, आप विश्वास करिए। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा था कि यदि तुम परमेश्वर विश्वास रखते हो तो मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन की हर एक चीज की घटी और कमी को पूरा करूंगा। तो आज हमारा परमेश्वर हमारी जिंदगी को छूने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए, सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के रोग यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से कैंसर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल
निकल जा यीशु मसीह के नाम से। पथरी है यीशु मसीह के नाम से, स्टोन है पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर यीशु मसीह के नाम से। सिर पे, हाथों पे, घुटनों पे, पेटों पे, जहां भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो वहां पे हाथ रखिए, क्योंकि परमेश्वर आपको आच्छाद करने जा रहा है। आपकी हर प्रकार की रसोलियां, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से निकलेंगे, यीशु मसीह के नाम से दूर होंगे, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। सतक्लम 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 से यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर यीशु मसीह के नाम से। आज इनके घर से बीमारियां दूर यीशु मसीह के नाम से। जिस पर ये हाथ रखे हैं पिता परमेश्वर, चाहे अपने शरीर पर चाहे दूसरे के सिर पे हाथ रखे हुए पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, उन्हें ब्लेस कर, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से बचाने वाले आप है पिता परमेश्वर। आप जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। आपने सृष्टि और संसार को बनाया है, आपने इस पृथ्वी को रचा है पिता परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा। इनके घर से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं इनके जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं इनके जीवन से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से। आज इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याएं निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं। अब मेरे हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आपके बेटी के जीवन से निकलने वाला है वो शैतान, आपके घर से निकलने वाला है, आपके जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपका बखान करते हैं। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे काम से, मेरे बिजनेस से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, मेरे घर से निकल, मेरे जॉब से निकल, मेरे बेटे के जीवन से निकल, मेरे पति के जीवन से निकल, मेरे पत्नी के जीवन से निकल, मेरे हर एक कामों से निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हे गूंगी आत्मा, हे बहरी आत्मा, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दी यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। उस पावरफुल नाम से आज्ञा देते, उसके लहू के नाम से आज्ञा देते, यीशु मसीह के लहू के नाम से दूर हो जा। इसी वक्त निकल इनके घर से हर प्रकार की बीमारियां, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी हो, छोटी से लेकर के बड़ी तक क्यों न हो बीमारी, आज वो दवा खाते यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे शरीर से, मेरे घर से, मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते यीशु मसीह के नाम से कि आज मेरे घर से आपने सारी समस्याओं को दूर कर दिया यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। निकलने वाला वो शैतान आपके घर से है, निकल यीशु मसीह के नाम से। डांट करके भगाइए, डांट करके यीशु मसीह के नाम से डांट करके उस शैतान को जो आपके कामों में रुकावटें लाता है, जो आपके घर में बीमारियां लाता है, जो आपके घर में पैसे की समस्या लाता है, वो हर प्रकार की बीमारियों को दूर कर यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हर प्रकार की अशुद्ध आत्मा यीशु मसीह के नाम से सब दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आपके घर से निकले यीशु मसीह के नाम से अंतिम आज्ञा दीजिए। हर एक चीजों को समेट कर यीशु मसीह के नाम से सब कुछ निकाल दीजिए अपने घर से, अपने जीवन से यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, आज आपके घर में शैतान है जो भागने वाला है, जो आपके घर में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं हैं वो निकलने वाली हैं, जो आपके कामों में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं बाधा डाल रही यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आपने सब कुछ दूर कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।
मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक समस्याओं को दूर कर दिया है। आपने आज्ञा दिया है, परमेश्वर आपके जीवन में हर एक चीज को दूर करने वाला है। जो शैतानी ताकत की ओर से है, जो दुष्ट आत्माओं की ओर से है, वो हर एक काम आपके सफल होने वाले हैं जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं। परमेश्वर आपकी हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, आप प्रार्थना कर चुके हैं और विश्वास भी कर चुके हैं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन से सब कुछ दूर कर दिया है, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को। और परमेश्वर से हमने अच्छे के लिए प्रार्थना किया, दुआ किया कि हमें परमेश्वर आशीष दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, ताकि हम परमेश्वर आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, हम अच्छे रहें, भले रहें, चंगे रहें। परमेश्वर ने सब कुछ आज आपके जीवन से निकाल दिया है। तो आपको धैर्य रखना है, आपको विश्वास रखना है कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर सके, आपको आशीष दे सके। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम दान देना चाहते हैं, तो आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो आपको दिखाई दे रहा है, उसमें आपको छोटा सा QR कोड भी आपको दिखाई देगा। यदि आप QR कोड से भेजना चाहते हैं तो QR कोड से भेज सकते हैं। यदि आप अकाउंट नंबर पाना चाहते हैं तो आपको दिया गया है, आप उसको देख करके उसमें भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके हर एक कामों में हर एक बढ़ोतरी करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने सृष्टि का मालिक है, जिसने सृष्टि को रचा है, ब्रह्मांड को बनाया है, जिसने हम सभी मनुष्यों को बनाया है। तो परमेश्वर का दिल से बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।